राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और ये जो देखिए कार्यक्रम रखा गया है आज हमारी सुपरवाइज़र मैडम के लिए हैं। बुढ़ाना ब्लॉक की जो सुपरवाइज़र सुमन मैडम जी हैं हमारी, उनके लिए ये कार्यक्रम रखा गया है। और सभी आंगनवाड़ियाँ आने लग रही हैं और वो आज रिटायर हो रही हैं। और देखिए कुछ तो आ गई हैं और सभी आने लग रही हैं। और आज सभी आंगनवाड़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, सभी का मन बहुत भारी है। मैडम आज चली जाएंगी और इनके लिए ही ये प्रोग्राम रखा गया है। और अब हमारी एक आंगनवाड़ी हैं जो नीलू जी, वो इनके लिए स्वागत गीत गाएंगी। और आज मुझसे गाया नहीं जाए। गाओ गाओ नहीं गाओ, हिम्मत करो। धन्य दिवस है आज पधारे, श्रीमन बीच हमारे, सब मिल मंगल गाएं। ओहो खुशी से सब बरसाएं, फूलों की कलियां। सर आज मुझसे गाया नहीं जाने। और विधायक जी नहीं तो आए, विधायक जी इसीलिए तो आए, आप पूरा गाना होगा आज। जो तारों के बीच चंद्रमा अपनी छटा दिखाए, उसी तरह से आज बीच में आप हमारे आए। जो तारों के बीच चंद्रमा अपनी छटा दिखाए, उसी तरह से आज बीच में आप हमारे आए। दर्शन पाकर हम हर्षाए, आज मगन हुए सारे, सब मिल मंगल गाए। हथेली बजा। सब मिल मंगल गाए, खुशी से सब बरसाए, फूलों की कलियां। धन्य दिवस है आज पधारे, श्रीमन बीच हमारे, सब मिल मंगल गाए। ओहो खुशी से सब बरसाएं, फूलों की कलियां। तो देखिए अब स्वागत गीत हो चुका है और अब हमारी सारी आंगनवाड़ी बहनें भी और हमारी सुपरवाइज़र भी जो भी गिफ्ट मैडम के लिए लेकर आई हैं वो सभी देंगी। और अब मैडम हमारी बस ऐसी हैं कि बस कुछ कह ही नहीं सकते। मैं क्या कहूँ, आज मेरा मन बहुत भारी हो रहा है एडिटिंग करते हुए भी। अब देखिए गीता मैडम आई हैं, हमारी गीता मैडम जी भी पहले हमारे इस ब्लॉक में थी, अब शाहपुर ब्लॉक में हैं। और उनका भी व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा है हमारे सबके साथ, सभी आंगनवाड़ियों के साथ। ऐसा होता है जैसे कि कोई मैडम आती है ना, तो बहुत मैडम होती हैं जो लड़कियों के स्पष्टीकरण दे देती हैं, कुछ भी लिखते चली आती हैं, लेट सवेर हो जाता है तो कुछ भी बोल देती हैं। तो सुमन मैडम के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ, उन्होंने किया ना कराया ना होने दिया कभी भी। उन्होंने हमेशा सबको सपोर्ट किया है और सबको समझाया है अपने तरीके से। और वो बाबू बाबू करके सबको बोलती थी, बहुत ही अच्छा लगता था। मतलब ऐसा लगता था जैसे अपने परिवार का कोई सदस्य है। और मैं क्या ही और बोलूं, अभी भी मेरा मन बहुत भारी हो रहा है उनके लिए कि वो जा रही हैं हमारे बीच से। और बस ये है कि ये एक टाइम फिक्स होता है कि इतनी एज तक ही हम जॉब कर सकते हैं। तो मैं तो बस यही कहूँगी कि वो जहाँ भी रहें अपने परिवार के साथ बहुत ही खुश रहें। आने वाली ज़िंदगी में उनकी पूरा लाइफ टाइम उनके लिए बहुत खुशियाँ उन्हें मिले। और अब हमारी जो अलका मैडम है हमारे ब्लॉक की, वो उनको गिफ्ट दे रही हैं, जो लेके आई हैं वो उनके लिए। और अब बस इसी तरह से सब भी जो भी कोई दे रहा है उनके फ़ोटो भी खींचे जा रहे हैं। और अब ये आई हैं स्वास्थ्य विभाग से हैं, ये डॉक्टर जी यहीं पे ब्लॉक में रहते थे जो। और ये भी बहुत ही लगाव था इनका भी मैडम के साथ, सभी का ही मैडम के साथ बहुत लगाव है। ये भी गिफ्ट दे रहे हैं और मैडम को शॉल उड़ा रहे हैं, फूल माला देकर उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। और बस ये सब कुछ जो भी हो रहा है आज हम कर रहे हैं सब कुछ उनके लिए, वो सब उनके व्यवहार की वजह से ही है। ऐसा व्यवहार आज कल इस दुनिया में देखने को कहीं नहीं मिलता और इतना नेक दिल इंसान कहीं नहीं मिलता जितनी नेक दिल हमारी सुमन मैडम थी और हैं भी और हमेशा रहेंगी वो हमारे लिए। और वो हमेशा हमें याद आएंगी। और अब देखिए सारी आंगनवाड़ी जितनी भी आई हुई हैं सब उनके लिए गिफ्ट लेके आई हैं। सब बहुत ही दुखी हैं, बस बहुत रो भी रही थी सब, बहुत परेशान थी। बस ये है उनके अच्छे व्यवहार के लिए ही देखिए सभी लोग आ रहे हैं। और हमारे विधायक जी भी आए हैं आज, उमेश मलिक जी। और मैडम का व्यवहार इतना अच्छा था कि वो भी आज इस प्रोग्राम में आए। ऐसे इंसान मिलने
जैसे कि हमारी मैडम हैं, बहुत ही मुश्किल है आज की इस दुनिया में, और अब विधायक जी हमारी मैडम को सम्मानित करेंगे, फूल देकर सम्मानित कर रहे हैं। और सभी देखिए, बस सबका आज दिल भर रहा है, बहुत ही मुश्किल से तो कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। मैं भी इस क्षेत्र के सेवक के रूप में 5 साल काम किया है। जैसे ही मुझे इस क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में बनने का मौका मिला, तो उसके 7-8 महीने बाद की बात होगी, सोमन जी का यहाँ से ट्रांसफर हो गया। और मेरे ख्याल से जो मेरे याद आ रहा है, मथुरा इनका ट्रांसफर हो गया। मथुरा बता, मथुरा ट्रांसफर हो गया, तो मेरा कोई परिचय भी नहीं था। और बहन जी मुजफ्फरनगर मेरे आवास पे गई और बहुत ही सरल अपनी भाषा में बोली, भाई साहब मेरा ऐसे ऐसे मथुरा हो गया है, अगर यहीं रुक जाता। और बहुत सारी आंगनवाड़ी बहनों से मैं इतना जुड़ चुकी हूँ, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि अपने परिवार में रहती हूँ। मैंने कहा, बहन जी ये सरकार कुछ इस प्रकार की है कि ट्रांसफर रुकना तो बड़ा मुश्किल काम है, रुक तो नहीं पाएगा, लेकिन कोई विकल्प, तो उन्होंने विकल्प भी दिया। और मैंने अपने कॉन्फिडेंस पे इनको कहा कि बहन जी आप यहीं रहो। और जो इनके अधिकारी होते हैं, जो जिले पे बैठते हैं, मैं उनको फ़ोन कर दिया। मैडम थी वो भी उस समय, वैसी मैडम नाम याद नहीं आ रहा। हाँ, मोटी हेल्दी सी थी थोड़ी सी, हाँ वो भी मेरे पास आती थी। और जब से लगातार कभी बीच में कभी कोई फ़ोन करने की मुझे आवश्यकता नहीं, हर कार्यक्रम में मिलता था। इतना सरल स्वभाव। अलका जी यार, गीता जी बैठी हैं, ऐसा मत मानना कि आपका जरा हार्ड है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक इतना मृदुभाषी होना, इतना सरल स्वभाव के साथ समाज के बीच में, आप लोगों के बीच में काम करना, और कोई किसी प्रकार की कोई शिकायत नाम की चीज नहीं आई। सतीश जी आती है ना जगह जगह गांव से, ये हो गया जी, वो हो गया। आंगनवाड़ी बहनों की तरफ से भी आती है जी, वो सुपरवाइजर आई थी, ऐसा ऐसा लिख के चली गई, ऐसा नोटिस भेज दिया। कभी आया क्या किसी के पास? नहीं आया ना। मेरे पास भी कोई बहन जी की शिकायत नहीं है। एक आध बार सतीश जी की तो आ भी गई थी लेकिन बहन जी की मेरे पास कोई शिकायत नहीं है। ये समय है जी, जहां व्यक्ति अपना काम करता है, एक अलग प्रकार का लगाव हो जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे होते होंगे जो जिस गाड़ी से या मोटरसाइकिल जिसके घर में होती है उससे भी लगाव हो जाता है। जब वो घर से कोई बेचता है कोई चीज, तो एक अजीब सा लगता है। 8 वर्ष से बहन जी आपके बीच में काम कर रही थी, सब परिवारों में, घरों में भी गई होगी, सबके बारे में जानती भी होगी, आप लोगों के बीच में काम किया। और आज देखो बहन जी भी बैठी रो रही हैं, आंखों में आंसू है। और मतलब कार्यक्रम तो है, और विदाई समारोह में तो वास्तविक में ऐसा ही होता है। मैं तो तरह तरह के कहीं मरगत में कहीं कहीं जाता हूँ, और वास्तविक में मैं भी आज थोड़ा भावुक हूँ। बहन जी हमारे बीच से जा रही हैं, लेकिन मैं बहन जी के स्वभाव के अनुसार बोल रहा हूँ। बहन जी जा नहीं रही है, और आज एक वादा करके जाएंगी कि 6 महीने में आप लोगों के बीच में एक बार जरूर मिलने आया करेंगी। ये मैं अपनी तरफ से कहता हूँ। इसलिए बहन जी को मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये क्षेत्र, कई बार जब कोई बड़ी पोस्टिंग होती है तो लखनऊ में चर्चा होती है कि हम मुजफ्फरनगर में नहीं जाएंगे।
लेकिन जब अधिकारी आ जाता है तो इस मुजफ्फरनगर के लोग इतने अच्छे हैं, मुजफ्फरनगर को छोड़ना ही नहीं चाहता। तो निकलेगा ना निकले, बहन जी से मैं भी 8 साल से संपर्क में हूं। इनकी सादगी को देखकर एक बात कहूं कि हम तो समझते थे, हम ही चाहते हैं तुम्हें। मेरी हर बात में कोई अर्थ निकलता है। हम तो समझते थे, हम ही चाहते हैं तुम्हें। तुम्हारे चाहने वालों को तो काफिला निकला, शिकायत करने चले इस महफिल में तुम्हारी। इस महफिल में हर कोई तुम्हारे चाहने वाला निकला, इस महफिल में हर कोई तुम्हारे चाहने वाला निकला। अब मैं अपने सीडीओ जो बिनौर से पधारे हैं, इनका एक बार जोरदार हृदय स्वागत इतनी दूर से जो है सम्मान के लिए आए हैं। सतीश सर से अनुरोध कमा के बहन जी के बारे में 2 शब्द कहें। थैंक यू डॉक्टर साहब। आज के इस विशेष दिन के लिए और हमारे विशेष जो मेहमान हैं, मैं इनके बारे में 2 शब्द नहीं, थोड़ा ज़्यादा बोलूँगा। 4 साल काम किया उन्होंने मेरे साथ, और कभी मुझे ऐसे नहीं लगा कि मैंने मुख्य सेविका नहीं माना। कभी भी मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे परिवार के सदस्य रही हों। और इनका जो काम करने का तरीका रहा है ना नरेंद्र जी, मैंने कभी नहीं करी, चाहे इनसे हुआ या नहीं हुआ, वो मैंने करा। और मैंने कभी गुस्सा करा ना सर, एक इनकी स्माइल थी, वो मेरा गुस्सा वहीं फुर हो जाता था। और कभी मैंने अपनी तरफ से कभी ना परेशानी नहीं दिया। हमेशा आप जानते हो, जैसे जिले का स्टाफ है या कुछ काम है तो ये मेरे से बोलती थी, शिकायत करती, सर हमको इन्होंने ये नहीं करा। मैंने फ़ोन किया, मैं क्या बात है भाई, क्या परेशानी हो रही है। कभी ऐसा होता ना, लेटर रिसीव नहीं कराया, हम बोले बार कराओ रिसीव, कैसे क्यों नहीं होगा रिसीव, है ना। तो मैं तो इनके साथ जो मैंने 4 साल बिताए हैं, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे कोई परेशानी हुई हो। मतलब मैं ये मान चलिए कि मैंने आपकी लाइफ में मेरा इतना स्टाफ रहा है, मतलब इससे ही इज़ वेरी ग्रेट पर्सन, पीसफुल पर्सन, समझे। इनके चरित्र को मतलब मुझे कोई व्यक्ति मिला नहीं है। मुझे इन्होंने कभी महसूस, और हाँ ये कभी मेरे पे इतना वर्क रहा है ना, हमेशा मेरे साथ डटी रही है। मैं यहाँ 5 बजे काम किया, 6 बजे काम किया, कभी किसी वर्क के लिए क्या जिले पे जाना है, कोई बहाना नहीं था इनके पास, कोई भी बहाना नहीं था, तुरंत हाँ जी हाँ ठीक है। और ठीक है, मुझे भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक जो कर्मचारी नियमावली है उसके अंतर्गत हम सबको एक समय सीमा है, उस समय सीमा के अंतर ही उस पद पर बने रहना है। आज वो उस पद से निवृत्त हो गए, लेकिन आपके और हमारे दिल में अभी भी हैं, ये उससे नहीं निकल पाएंगे, कोई नहीं भूल पाएगा इनको। मैं विश्वास दिला रहा हूँ, कोई भी जितनी भी बैठिए हैं आप सभी कर्मचारी, बहन जी, गीता जी हैं, अलका जी, कोई नहीं भूल पाएगा इनको, इनका ये व्यवहार है। नरेंद्र जी आप भी, डॉक्टर साहब भी आप जानते हैं, और राहुल जी तो खैर अभी कितने दिन हो गए, हाँ अभी हाँ 10-12 दिन हुए हैं। तो फिर भी मैं मैडम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके यहाँ अपनी पूरी जो काम हो रहा है इनके, मतलब इनकी संबंधित, उसको काम को पूरा कराने के बाद और एक बार मेरे घर पर जरूर आएंगे, है ना। और मैं, भैया क्या नाम है आपका? राजवंश जी, और एक बेटा और है। मैंने ये कभी हमारी भाग में ऐसा हुआ जब तनख्वाह नहीं आ रही है, तो बोलते सर तनख्वाह नहीं आई है। मैं क्या बात, परेशानी बताओ क्या है सर, बेटे को पीछा हो जाने पर। मैं ना एक बताओ, आप बेटे को नहीं मार रहे, बेटे तो काम करते हैं, हाँ आप क्या रखते हो अपने पास? आप बोले अरे सर कुछ नहीं, जैसा आज बीत रहा है ऐसे तब बीत जाएगा। मैं क्या कहने, वाह लाजवाब है। नहीं तो मारा मारी होती है पैसे जोड़ने के लिए, मैंने वो लालसन के अंदर ही देखी बिल्कुल नहीं। ये हमेशा वर्तमान दिया इन्होंने, हाँ। और क्या नाम हाँ बिटिया है इनकी, भैया हैं ये राजवंश जी। मैं तो चूँकि इन्होंने अब तक आपकी सेवा करी है राजवंश जी, आपको ये मान के इन्होंने आपको पाला, अब आपको इन्हें पालना है। अगर इन्हें भविष्य कुछ मतलब इनके साथ कुछ ऐसा लगा कि भाई सही नहीं हो रहा, तो उसके लिए उत्तरदायी आप होंगे, ध्यान कर लेना। ये मातृशक्ति है ना।
इनका जीवन, इनका जो भविष्य आपके हाथ में है। इन्होंने जो करना था आपके लिए कर दिया। और चूँकि मुझे भी थोड़ा, मैं भी भूल गया मुझे क्या बोलना है क्या नहीं, है ना। मेरा मतलब दिल अलग और दिमाग अलग हो रहा है। दिल मेरा इनके पास है, दिमाग का पता नहीं कुछ निकल नहीं रहा। फिर भी आज के बाद मैडम कल है प्रोग्राम, हाँ कल अपना प्रोग्राम करिए। और मैं इनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और आपसे भी और भैया से भी जाने से पहले मेरे से एक बार बताया रहा, आप हमारे घर जरूर आएंगे एक बार, ठीक है। हाँ, और यहाँ आने के लिए इन्होंने मुझे 2 महीने पहले ही हर चौथे दिन एक बात है कि इनका एक स्टाइल और है इनका। हाँ फ़ोन कर दे, हाँ भैया कौन बोल रहे हैं, मैं अरे बहन जी हम बोल रहे हैं। मैं हंसता था तो बोले अरे सर हमेशा ये रहा इनका, चाहे के पास मेरा नंबर फिर रहा है ना, मुझे बड़ा कभी कोई गिलास शो नहीं रहा। मैं बड़ा खुश होता था। और मैं आपसे बता रहा हूँ, जीवन का ही अंतिम लक्ष्य है। यदि आप खुश हैं तो आपका जीवन, अगर खुश नहीं है तो बेकार है। नहीं तो परचून की दुकान से ज़्यादा मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, वहाँ दवाइयाँ मिलती है और आप सब दवाई खाते होंगे। तो इसलिए मैं तो यही चाहूँगा कि आप सब खुश रहें, और बहन और मैडम जी आप भी खुश रहें और परिवार भी खुश रहें। अंत में मुझे भी जाना है, और मैं भी मेरे यहाँ ऑडिट की टीम आई हुई है कल से, और हमारे यहाँ निदेशालय से टीम आ रही है, मैडम आ रही हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। मुझे बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिली आज के लिए, मैं जाऊँगा ज़रूर, है ना। तो चूँकि मुझे भी जाना है, और मैं चाहूँगा कि मैडम हमें भी जा देना। नहीं सर, अभी नहीं, धन्यवाद। और अब जो हमारी एक आंगनवाड़ी है सीमा जी, और वो मैडम के लिए केक लाई हैं। अब केक कट होगा। हमारी मैडम अपनी बेटी के साथ देखिए केक काट रही हैं, और उनकी बेटी भी आई हुई हैं, और उनके बेटे भी आए हुए हैं जो सर के उधर खड़े हुए हैं। और यही है सीमा जी जो मैडम के लिए केक लाई हैं, और एक केक मैडम के लिए आया है, और एक हमारे CDPO सर नए आए हैं, अभी 10-15 दिन ही हुए हैं उन्हें आए हुए, और उनके लिए भी एक वेलकम केक आया है। और अब देखिए मैडम केक काट रही हैं, और सीमा जी उनको खिलाएंगी सबसे पहले। और अब हमारी जो मैडम हैं, हमारे सर हैं, सब उनको खिलाएंगे। और बड़ा ही खुशनुमा माहौल है, लेकिन बस विदाई है आज उनकी, तो दुख भी है दिल में बहुत ज़्यादा। और हमने कोशिश की है कि उनको बहुत अच्छा लगे। सभी आंगनवाड़ियों ने ये जो प्रोग्राम है ये रखा है उनके लिए, और हमने बहुत पूरी कोशिश की है कि जिसने भी ये प्रोग्राम मतलब रखा है और ये सब कुछ किया है, वो पूनम जी हैं। उन्होंने मतलब सब, वैसे तो सबने सहयोग किया है, लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी है इस प्रोग्राम में, ये सब कुछ करने के लिए, सारी सुविधाएं ये सब कुछ करने के लिए। केक तो खैर सीमा जी लाई हैं, लेकिन टेंट लगवाना और पानी की व्यवस्था करना, खाने की व्यवस्था करना, सब कुछ किया है उन्होंने। है हमारी मैडम सबसे प्यारी, सबसे न्यारी, बहुत प्यार किया इन्होंने सारी आंगनवाड़ियों को। और मतलब इन्होंने कभी अपने स्टाफ के बारे में नहीं सोचा जितना आंगनवाड़ियों के बारे में सोचा। बहुत ज़्यादा प्यार किया हमें, और हमारे बारे में ज़्यादा सोचा इन्होंने। सच में बहुत याद आ रही मैडम, बहुत याद आ रही।